आपकी हेल्थ 80 से 90% तक आपके विचारों, आपके थॉट प्रोसेस से निर्धारित होती है। मतलब कि ज़्यादातर आपके विचार और आपके दिमाग का वैचारिक इकोसिस्टम आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी सोच और हमारे विचार हमको स्वस्थ रखने और बीमार करने दोनों में योगदान करते हैं, और वो भी 80 से 90% तक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर मानवीय विचारों के इकोसिस्टम पर साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चिंतन होता है और बात होती है आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की, और हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल बीइंग और मोटिवेशन की। आज का वीडियो गजब का होने वाला है, जहां पर स्वास्थ्य और उसकी अवधारणा को मॉडर्न साइंटिफिक दृष्टि के साथ हम अगले 7-8 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत में स्वास्थ्य के संबंध में कुछ धारणाओं पर बात करेंगे, जो आपको अपनी और अपने परिवार के हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए जाननी जरूरी है। अतः वीडियो को पूरा देखें। सिर्फ 7-8 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 9 मिनट आपको आपके स्वास्थ्य की समझ को बदल सकती है, और इसमें आपके लिए एक नया मकसद भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश जो हम रोज करते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करके आपको हमारे वीडियोस जो मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम, ब्रेन, माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग पर होते हैं, बराबर मिलते रहेंगे, जो हर हफ्ते 2 दिन, ट्यूसडे और सैटरडे को चैनल पर अपलोड होते हैं। धन्यवाद। हर समाज और दुनिया की हर सभ्यता में मनुष्य के लिए स्वास्थ्य का प्रश्न सदियों से, या यूं कह सकते हैं कि तब से जब से मानवीय दिमाग की इवोल्यूशनरी जर्नी में संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब कि आज से लगभग 75,000 ईयर्स पहले से ही, और विशेष करके पिछले 10,000 सालों के इतिहास में, जब से मनुष्य ने एग्रीकल्चर शुरू किया और तेजी से सामाजिकता विकसित होती चली गई, स्वास्थ्य का मुद्दा भी मनुष्य के लिए बहुत सारी बुनियादी जरूरतों के साथ ही साथ जरूरी होता चला गया। और पिछले कुछ 100 सालों में, विशेष करके 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के बाद, हमारे स्वास्थ्य का मुद्दा विभिन्न कारणों से जटिल होता चला गया। क्योंकि जहां विज्ञान ने हमको अपनी बायोलॉजी को समझने में मदद करी, और मेडिसिन के तीव्र विकास ने हमको अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान की, वहीं पर नए चैलेंजेस विभिन्न रूपों में, जैसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, सामाजिक स्वास्थ्य की समस्याएं, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तेजी से बढ़ती जनसंख्या इत्यादि अनेकों नई प्रकार की जटिल समस्याएं, जो कहीं ना कहीं तीव्र वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के नतीजे में उत्पन्न हुई, उन्होंने सभी तरह के वैज्ञानिक ज्ञान के बावजूद हमारी हेल्थ की अवधारणाओं को भी बदलने का काम किया। स्वास्थ्य की सबसे पुरानी परिभाषाओं में से एक है आयुर्वेद में वर्णित ये श्लोक, जो कुछ इस प्रकार से स्वास्थ्य को डिफाइन करता है। सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल्ल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात आचार्य चरक के अनुसार, जब सभी 3 दोष, वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में ये 3 दोष कहे गए हैं, सम में हो, मतलब एक बैलेंस में हो, अग्नि सम में हो, 7 धातुएं सम में हो, मल भी सम में हो, और शरीर की सभी क्रियाएं भी सम हो, और जब आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न हो, तब इसको स्वास्थ्य कहते हैं। इस परिभाषा में सम शब्द, जिसका मतलब बैलेंस होता है, कई बार प्रयोग हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मतलब कि हमारे शरीर की हर क्रिया और अवयव में बैलेंस। इसी प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्वास्थ्य की परिभाषा, जो आधुनिक वैज्ञानिक युग में स्वास्थ्य की लगभग सर्वसम्मत परिभाषा के रूप में देखी जाती है, हालांकि इसमें भी कई प्रकार की कमियां हैं, फिर भी इस परिभाषा को हम स्वास्थ्य जैसे कॉम्प्लेक्स विषय की सरल और वैज्ञानिक परिभाषा कह सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, हेल्थ इज अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, एंड इट इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंफर्मिटी। अर्थात स्वास्थ्य हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का कंप्लीट बैलेंस, मतलब एक सम है, जो हमने आयुर्वेद वाली परिभाषा में भी देखा। साथ ही में डब्ल्यूएचओ की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ किसी बीमारी या दुर्बलता का न होना ही नहीं है। इसका मतलब एक कंप्लीट बैलेंस या संपूर्ण संतुलन है, जो हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों
शारीरिक, मानसिक के साथ ही साथ समाज जिसमें हम रहते हैं, पर्यावरण और परिवेश से भी है। 1983 में इस परिभाषा में स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक आयाम को भी जोड़ा गया, जिसको अब फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ या स्वास्थ्य के चौथे आयाम के रूप में भी जाना जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का एक संपूर्ण संतुलन है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की संकल्पना में बैलेंस या संतुलन, जिसका अर्थ है न ज्यादा न कम, उसका विशेष स्थान है। और इसके चार आयामों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक में से शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा बाकी तीन मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल आयाम हमारे विचारों पर ही निर्भर करते हैं। मतलब हमारे विचारों की सकारात्मकता और नकारात्मकता ज्यादातर समय पर हमारे स्वास्थ्य को परिभाषित कर रहे होते हैं। पर आम धारणा रहती है कि हम अपने आप को अस्वस्थ तभी कहते हैं या समझते हैं जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। मतलब कि हम शारीरिक स्वास्थ्य को ही अपना स्वास्थ्य समझने की भूल करते हैं, जबकि शारीरिक स्वास्थ्य हमारे पूरे स्वास्थ्य का 25% ही है और हमारे स्वास्थ्य के 75 से 80% हिस्से को हमारे विचार और विभिन्न थॉट प्रोसेस कंट्रोल कर रही होती हैं, जिनको अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं। और ये व्यक्तिगत स्तर के साथ ही साथ हेल्थ सिस्टम्स के और पब्लिक हेल्थ के स्तरों पर भी देखने को मिलता है, जिसका खामियाजा देर सवेर हमको विभिन्न प्रकार की लाइफस्टाइल, नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों और मानसिक बीमारियों के रूप में हमको देखने को मिलता है। साथ ही समाज में हिंसा, घृणा, एक्सीडेंट्स, सामाजिक तनाव इत्यादि के रूपों में भी हम अस्वस्थता को देख सकते हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब है संतुलन, जीवन के हर पहलू में संतुलन, जो हम अपने विचारों और वैचारिक इकोसिस्टम की अनदेखी करके अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का कंसेप्ट अपने आप में एक उन्नत किस्म का सकारात्मक विचार है, जो हमारे सभी विचारों में संतुलन के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैव विकास ने मनुष्य को इस प्रकार से इवॉल्व किया है, जहां पर हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य के लगभग सभी डायमेंशंस को असर करते हैं। जहां पर सकारात्मक विचार हमारी बायोकेमिस्ट्री में पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज करके हमारे स्वास्थ्य के साथ ही साथ हैप्पीनेस और वेल बीइंग को क्रिएट करते हैं, इसके साथ ही साथ ये सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिव असर डालते हैं। आज के भी इस वीडियो में इतना ही। स्वास्थ्य पर और हैप्पीनेस और वेल बीइंग पर इस चैनल पर ये बातचीत जारी रहेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।